जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज रेलवे सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है आईआरसीटीसी, जो लगभग टॉप से 30% डाउन है। एक अच्छा मूवमेंट आया, इसमें अभी गिरावट आ रही है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में देखेंगे। ये रेलवे जो आईआरसीटीसी है, रेलवे की टिकट के अलावा फ्लाइट का, बस का, आदि का भी इसका बिजनेस मॉडल है। यहाँ से इस साइट पे जाके आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। तो इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट में किस तरह से इसका इंप्रूवमेंट आया है, क्या डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये आईआरसीटीसी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम की बात की तो देखिए, मार्केट में लिस्टेड हुई थी अक्टूबर 2019 में। ये प्राइस लगभग 1500 रुपये के 15 कितना था, 500 रुपये के लगभग, नहीं सॉरी, ये था 150 रुपये के लगभग था। और फिर इसने टॉप लगाया था 1200-1300 रुपये का टॉप लगाया और फिर डाउन ट्रेंड में आया। एक मेजर सपोर्ट था, वहीं से रिवर्स हुआ और फिर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एक पैटर्न बना था, राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बना और फिर ऊपर की तरफ अभी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत इससे नीचे की तरफ आया। तो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके अपन जहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। मैं हमेशा ध्यान बोलता हूं कि ट्रेंड को पहचानना जरूरी है। जब तक अपन ट्रेंड को नहीं पहचानेंगे तब तक उसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट अपन पकड़ नहीं पाएंगे, कैप्चर नहीं पाएंगे। अगर किसी स्टॉक का डाउन ट्रेंड हो और अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो वहां पर अपने को क्या होता है कि ये मान के सो कभी भी फंस सकते हैं। कोई भी टेक्निकल चार्ट वहां पर ज़्यादातर काम नहीं करता, फंसने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अपने को ट्रेंड को पहचानना जरूरी होता है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। देखिए तीन तरह के ट्रेंड कौन कौन से होते हैं। अप ट्रेंड, डाउन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको देखते हैं। अप ट्रेंड में देखिए इस तरह से एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। कभी भी स्टॉक ये मान के चलो इस तरह से नहीं जाएगा, फिर ठीक है। इस तरह से इसका नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आना चाहिए, जरूरी है ये, ठीक है। आएगा तभी अच्छा मूवमेंट देगा, तभी इसका अप ट्रेंड मान्य होगा। यहाँ टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर टॉप। हायर टॉप होता है, बॉटम लिया तो हायर बॉटम, हायर बॉटम। इस तरह से अपने को अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर बाद में होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में इस तरह से होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होता है। एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, तो नीचे वाला लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप होता है। बॉटम लिया तो लोअर बॉटम होता है। इस ट्रेंड को पहचान के अपन कोई भी काम करते हैं तो 80% एक्यूरेसी रहती है इसकी, ध्यान दीजिए। बहुत ही अच्छा, कभी कभार काम नहीं करता, उसका कभी कभार होता है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अपने को कहाँ पता चला, यहाँ पर अपने को यहाँ पता चल गया था कि एक ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर। क्योंकि इसमें देखिए यहाँ ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल थे, ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल यहाँ पर थे इस तरह से। तो अपने को यहाँ पता चल गया था, प्राइस 700 के लगभग थी और ये मान के चलो 1100 लगभग कितने पे टॉप पे जाके आया है, 1040 के लगभग टॉप पे जाया गया। तो यहाँ पर देखो ये काम करे, कई कई स्टॉकों में नहीं करता। तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है, जो ये स्विंग हाई होता है उस पर अपने को देखना होता है, लेकिन वो थोड़ा सी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अपने को उसको अवॉइड करते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन अपने को कहाँ से रिवर्स होता है वो भी अपने को पता होना चाहिए। इस पर आप जाके बैक टेस्ट कीजिए, वीकली टाइम फ्रेम, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज, कंसोलिडेट पेज, उसको जिससे कि आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ काम नहीं कर रहा, कहाँ नहीं करता है। तो उसको आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये डाउन ट्रेंड में था, एक मेजर सपोर्ट था यहाँ पर, एक ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट था, यहाँ से रिवर्स हुआ। और फिर देखिए मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसका ये एक हमने डिस्कस किया था कि जो भी नए स्टॉक आते हैं उसको अपने को क्या ध्यान देना होता है। कोई मार्केट में आता है और उसके बाद में अगर कोई स्विंग, मतलब कि कोई लो बनाता है और लो बनाने के बाद में कोई धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, तो लो को ट्रेड लाइन को सपोर्ट लेता है, तो वो बार बार करता है। हमने कल 2-3 वीडियो में डिस्कस किया था, ये जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो पहले वाली वीडियो देखे थे उनको पता होगा। अब देखिए बात करते हैं हम बात करते हैं, देखिए ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। एक यहाँ से हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक बॉटम ले लेते हैं, बॉटम जब से आईपीओ आया था उसी टाइम की, और ये ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। एक जोन टाइप का पैटर्न बनाएंगे, एग्जैक्ट जो होता है वो नहीं होता, अपने को जोन बना लेते हैं। लगभग यहाँ पर जोन बनाने की जरूरी नहीं है, मेरे को लग रहा है ये ठीक बैठ जाएगा। तो देखिए इस ट्रेड लाइन को बार बार यहाँ से सपोर्ट मिला था। कहाँ का सपोर्ट लिया, आईपीओ आते ही इसमें सपोर्ट, वापस रिट्रेसमेंट हुआ तो इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है। इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया, बाद में आया था 2023 में, तो यहाँ पर फिर ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट ट्रेड लाइन के पास में ही ट्रेड कर रहा था। मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूँ कि किस तरह से उस ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा था। एग्जैक्ट ट्रेड लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पर आके कोई बाइंग टीआरसी पे दे रहा था। तो बाइंग करनी हो तो अगर आपको मान लीजिए किसी वजह से नीचे की तरफ आ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रेड लाइन के आके और सपोर्ट लेके कोई वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पर कोई बाइंग टीआरसी पे दे देता है, तो वहाँ पर अकोमोडेट भी किया जा सकता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी भी किया जा सकता है।
ठीक है, ये तो एक नीचे की तरफ आ जाता है तब की बात है। अगर इस लेवल पे आता है, प्राइस कौन सी है, तो नीचे की तरफ है, मान लीजिए कहीं भी आता है 750 के लगभग है अभी, मतलब लगभग 200-250 पॉइंट, 200 के पॉइंट के लगभग से ज़्यादा ही है। अब बात करते हैं कि इस ट्रेड लाइन पे नहीं आता तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से इसको रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखिए मैं एक ट्रेड लाइन और ड्रॉ करता हूँ। एक इसका ये है 765 रुपये का है, और दूसरा मैं आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मान लीजिए, एक सेकेंड, ये भी एक, ठीक, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा और रहेगा। ये देखिए इस ट्रेड लाइन के पास में आके जो भी ये जोन हमने बनाया, इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी देता है कहीं, क्योंकि पहले का एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये सपोर्ट का काम कर सकता है। और हमने डिस्कस किया था कि कोई रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट का कब काम करता है, जब उसको 3 बार मिनिमम टेस्ट कर लेता है, तब उसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें इस लेवल पे जो भी प्राइस होगी, प्राइस आप देख सकते हो कि कौन सी लेवल है, मतलब 770 से लेके 820 के लगभग है। ये जोन टाइप का बन रहा है, इस जोन के अंदर कोई बाइंग टीआरसीपी इसको भी टेस्ट कर सकता है, नीचे वाले को भी टेस्ट कर सकता है, बीच में भी बन सकती है। वीकली मंथली टाइम फ्रेम में जो भी हमारी बाइंग टीआरसीपी हमने पढ़ी थी उस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। और जिनको बाइंग टीआरसीपी का पता नहीं तो वो जाके वीडियो लाइव वाले में सेशन में देख सकते हो कि 5 क्लास हो गई है, उसमें सेकंड क्लास में बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी उसके बारे में डिस्कस किया है। हर फ्राइडे सैटरडे संडे को लाइव आता हूँ मैं 8 से 10 बजे के बीच में, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं फ्राइडे और सैटरडे को स्टॉक के बारे में, लगभग स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सभी सेक्टर को कवर करते हैं। और संडे को क्लास होती है जिसमें ट्रेड लाइन, बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से बेसिक से चल रही, 5 क्लास हो चुकी है, आगे और भी चलेगी, तो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पर ये लेवल हमने डिस्कस कर लिया, इस लेवल। अब इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं, फिर वापस आते हैं कि कौन से और इंपॉर्टेंट लेवल बनती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रही है, और जो 200 मूविंग एवरेज है वो किस तरह से काम कर रही है। देखिए IRCTC ये देख सकते हो कि इसमें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो अपने इंडियन रेलवे में एक तो टिकट बुक करते हैं, अपन आपको पता होगा जहाँ पर अपन ट्रेन में जो भी ट्रेवल करते हैं तो टिकट बुक करनी होती है। यहाँ से कैटरिंग का सामान भी आता है, रेलवे के अंदर अपन जो पानी पीते हैं, अपने को खाना प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारी चीज़ें यही, और रेल नीर का जो पानी आता है ये भी आता है, और बहुत सारी इसके प्रोडक्ट है जिस तरह से अपना मतलब ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं तो ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। उसका बाद में आप बस भी बुक कर सकते हो, इसकी साइट पर जाके फ्लाइट भी बुक कर सकते हो, होटल जहाँ भी जा रहे हो आप होटल भी बुक कर सकते हो, हॉलीडे कोई ट्रिप पे जा रहे हो, कोई हॉलीडे टूरिस्ट ट्रेन जा रही है, ये अलग अलग होती है, तो उसका भी आप देखिए भारत गौरव, महाराजा एक्सप्रेस, गोल्डन चैरिट, ये होती है, तो इसमें भी आप इसकी साइट पे जाके और टिकट बुक कर सकते हो, ऑनलाइन वाला सिस्टम है। इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं, और इसके बारे में सबको इंडियन रेलवे के बारे में पता है तो ज़्यादा डिटेल से अपने को जरूरी नहीं है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 70,524 इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 882 है, हाई गया इसका 1050, लो गया 557, स्टॉक भी है 62 है, और इसका बाद में देखिए ROC इसका 59% है, ROE इसका 45% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। 1999 में 1999 में इसकी ये मतलब इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज किया था। और फिर बाद में बात कर लेते हैं इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं कि मोनोपोली बिजनेस मॉडल है, और तरह की कोई भी इसकी बिजनेस मॉडल भी नहीं है। दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट। देखिए इसमें सेल कितनी हुई है, इसका मतलब कितना सेल हुई है इसकी 1002 करोड़ का इसका पहले जून का था, बाद में 995 था, और अभी दिसंबर का था, इसमें 1118 करोड़ का इसमें सेल हुई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 659 है, बाद में 629 है, बाद में 727 है। तो इस तरह से एक्सपेंडिचर तो थोड़ा बहुत है, लेकिन इसका सेल अच्छी बढ़ी है, इसमें हो सकता है। तो इस तरह से, और दूसरा एक अपन देख लेते हैं, अदर इनकम का सोर्स होता है, वो भी देखना होता है। 47 था वो 31 हो गया, तो कम हुआ है इसमें। ये थोड़ा सी क्या कि ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपने को पता चल जाता है कि इनकम दूसरा सोर्स से ज़्यादा इसका प्रॉफिट हुआ है, तो ये तो कम हुआ है तो इसमें वो थोड़ा सी डिक्लाइन तो दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रॉफिट अच्छा होगा। तो देखते हैं कि किस तरह से इसका प्रॉफिट हुआ है। देखिए 295 था, 232 था, बाद में 295 हुआ, अभी देखिए 300 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है इसका प्रॉफिट। और ये भी नहीं कि देखिए ज़्यादा, एक आपको हमने डिस्कस कर लिया कि किस वजह से इधर इनकम का सोर्स था, उसकी वजह से इसमें थोड़ा सी डिक्लाइन और है, नहीं तो और अच्छा प्रॉफिट होता। ये देख लिया। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी कैपिटल कितना 160 करोड़ का है, बाद में रिजर्व इसके पास में खजाने में पैसे कितने 2686 है,
बोरोइंग कर्जा 67 है और ये इसका कोई ज़्यादा नहीं है, 67 करोड़ का कर्जा ज़्यादा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग 62% है, एफआईज की होल्डिंग 7% है, डीआईज की 11% है, पब्लिक की होल्डिंग इसमें 19% के लगभग है, 18.23% के लगभग इसकी होल्डिंग है। तो पब्लिक की होल्डिंग अच्छी है, इसमें एफआईज डीआईज भी होल्डिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हैं। अब इसमें वापस आ जाते हैं अपने टेक्निकल चार्ट पे। फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आए, एक इसके थोड़ा बहुत कमी इसकी वजह से अदर इनकम का सोर्स था उसमें थोड़ी इसका डिक्लाइन आया है। बिजनेस मॉडल रेलवे की टिकट बुक करते हैं, इसमें एक ऑनलाइन बिजनेस है जिससे कि आप साइट पे जाके साइट पे जाके टिकट बुक कर सकते हो। और जो अपन रेलवे के अंदर ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पर अपने को जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं खाने का पानी का जो भी होती है वो इसका सर्विस इसका बिजनेस मॉडल है। अब बात कर लेते हैं देखिए और इसके टेक्निकल चार्ट पे। चार्ट की बात करें तो सब इंपॉर्टेंट लेवल हमने डिस्कस कर लिए कि इस लेवल पे आता है, ये जो ट्रेड लाइन है इस पे आके बाइंग टीआरसी भी मिल सकती है, या पर यहाँ पर है तो यहाँ पर जो पहले से इन्वेस्टर बने रह सकते हैं। बिजनेस मॉडल शानदार है, इसमें इतना कोई देखिए इस अगर इस लेवल को ध्यान दीजिए, एक नेगेटिव पॉइंट भी 5% का अपने को पता होना चाहिए कि अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करके पुल बैक पैटर्न करके नीचे की तरफ काट दिया तो फिर बाद में एक दूसरा लेवल बचेगा जहां पर आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसकी 5% अपने को ये भी पता होना चाहिए चीज़ें, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता है। कोई बोल देता है 100% जाएगा, तो 100% तो अगर जाता है उसको पता है तो पूरा पैसे लगा के वो बाद में दूसरा धंधा क्यों करेगा। ठीक है, तो अपने को 5% रिस्क रिवार्ड रेशियो अपना सही होना चाहिए। अब बात करते देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से आया था तो एग्जैक्ट हमने डिस्कस भी किया था, पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी स्टॉक 61% की रिट्रेसमेंट में मिलता है तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और फिर बाद में अगर इस लेवल को जो मैं आपको बता रहा हूँ इस लेवल को अगर नीचे की तरफ जो ट्रेड लाइन है उसको काट देता है तो 61% से रिवर्स होगा तो नहीं, तो फिर बाद में 78% है, जो 5% अपने को नेगेटिव दिमाग में भी रखना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये अब इसमें देखिए पैटर्न कौन से बन सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है, अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है इस लेवल से हमने जो डिस्कस किया है यहाँ पर एक हैंडल बना देता है, बना नहीं है ध्यान दीजिए, बनने की पॉसिबिलिटी नहीं भी बन सकता है, ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई आगे चार्ट में ऐसा पॉसिबिलिटी अगर होता है तो आपको नज़र में हो कि हाँ ऐसा पैटर्न बन सकता है। तो इस यहाँ पर आके जो हमने लेवल डिस्कस किए थे वहाँ से रिवर्स होगा और यहाँ से रिवर्स होकर एक इस तरह से चला जाए, अगर प्राइस एक्शन इस तरह से मूवमेंट कर दे तो वो एक का पेन हैंडल पैटर्न होगा जहां से रिवर्स जो अप ट्रेंड के स्टॉक में बनता है और फिर एक अच्छी रैली आपको और दिखाई दे सकती है। ये इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने जो लेवल डिस्कस किया ट्रेड लाइन का और या इस पे यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, बीच में अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल पर अपने को बाइंग एक्युमुलेट किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका एक बार टारगेट मतलब बाद में इस तरह से अगर यहाँ से रिवर्स होकर इस तरह से जाएगा तो आप 1300 के लगभग एक बार टारगेट मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।